चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज 36। जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और इसका हाफ करना है, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा और कितना आ जाएगा निकल के, ये बोला है 36। मतलब कि मेरे पास यहाँ पर एल प्लस बी कितना निकल कर आ गया 36। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, लेंथ को मान लेता हूँ मैं x और ब्रेथ मतलब कि जिसको यहाँ पर विड्थ बोल रहे हैं इसको मान लेता हूँ y। तो जो मेरे पास l है ये कितना हो जाएगा x और b कितना हो जाएगा y इक्वल्स 36। मतलब कि मेरी पहली इक्वेशन आ गई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, अब बाद में इसने क्या बोला है, जिसकी लेंथ 4 ज़्यादा है उसकी विड्थ से। तो सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए पहले हमको लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वो बोल रहा है यहाँ पर लेंथ है और यहाँ पर ब्रेथ है। अभी ये आपस में बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि लेंथ 4 ज़्यादा है। अगर लेंथ 4 ज़्यादा है, अगर मैं लेंथ के अंदर और 4 ऐड कर दूंगा तो लेंथ तो और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस ब्रेथ की तरफ में 4 को ऐड करूँगा। अब क्या हुई, ये बराबर हो गई है। लेंथ को मैं बोल रहा था x, विड्थ को बोल रहा था y और साथ में आ जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इस y को इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। और ये हो गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन x और y की वैल्यू हमको ऐसे फाइंड नहीं करनी है, हमको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद इसको ग्राफ में जाके प्लॉट करेंगे। तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। देखो बच्चों, जब भी वैल्यू थोड़ी बड़ी होंगी तो वहाँ पर आप बड़ी वैल्यू मानकर चलना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपने x को मान लेता हूँ 24। ठीक है, जैसे ही मैं x को 24 मानूंगा तो पहली इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, मतलब कि 36 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर x को 0 मानता हूँ तो मेरा y 36 निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। उसके लिए मेरे को ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पर वैल्यू आप थोड़ी सी बड़ी ही मान लो जिससे कि ग्राफ थोड़ा छोटा बने। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे x को थोड़ी देर के लिए 16 मान लेता हूँ। जैसे ही मैं x को 16 मानूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 20। ठीक है, और अगले केस में क्या करते हैं, x को मान लेते हैं 12। जैसे ही मैं x को 12 मानूंगा मेरा y निकल के आ जाएगा 24। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू मानी है, इनको एक काम करते हैं, एक बॉक्स के अंदर बंद करके पुट कर लेते हैं। तो मैंने 2 वैल्यू कौन कौन सी मानी है, एक मैंने माना है x, मैंने माना है y। अगर मैंने x को 16 माना था तो मेरा y निकल कर आया 20। अगर मैंने x को 12 माना तो मेरा y निकल कर आया 24। ठीक है, जो मेरी सेकंड इक्वेशन थी वो थी मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब देखो यहाँ पे वैल्यू छोटी है तो यहाँ पर आप 0 मान सकते हैं। सपोज मैंने बोला कि मैंने x को 0 माना, जैसे ही मैंने x को 0 माना मेरा y निकल कर आ जाएगा -4। ये हो गया एक। और दूसरे केस में क्या करते हैं, y को 0 मान लेते हैं। जैसे ही y को 0 मानूंगा मेरा x निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, इनको भी पुट कर लेते हैं। तो बनाते हैं बॉक्स, ये x है, ये y है। मैंने x को 0 माना तो मेरा y निकल कर आया -4। फिर मैंने y को 0 माना, मेरा x निकल कर आया 4। ठीक है, अब ये दो मेरी x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इनको ग्राफ के अंदर पुट करते हैं और अपना ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ग्राफ कहाँ पे जाके कट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर जाके ग्राफ कट कर रहा होगा वहीं पे मेरी x और y की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपनी पहली वाली इक्वेशन को पुट करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर वो बोल रहा है कि अगर मेरा x 16 है तो y 20 है। मतलब कि अगर मेरा x 16 है तो y 20 है, मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ यहाँ जाकर कटेगा इधर की तरफ। ठीक है, ये कौन से कॉन्स्टेंट है मेरे पास, जब मेरे पास x 16 है और y 20 है। ठीक है, अगले केस में क्या बोला उसने, x 12 है y 24 है। x 12 है और y 24 है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे कट गया। अब एक काम करते हैं, स्केल से इसे कट कर लेते हैं। ये कौन से कोऑर्डिनेट थे, जब मेरा x 12 था और y 24 था। ठीक है, अगले केस में क्या है, अगर x 0 है तो y -4 है। अगर x 0 है तो y -4 है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बनेगा। ये कितना है, जब x मेरा 0 है और y मेरा -4 है। ठीक है, दूसरा कितना है, जब x 4 है y 0 है, मतलब कि x 4 है और y 0 है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं यहाँ पर काट रहा होगा।
ठीक है, अब इसको भी हम लोग स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं ग्राफ कहाँ पर कट करता है। तो ग्राफ ने कट किया बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसकी दूरी को देखूं तो एक्स एक्सिस से जो इसकी दूरी है वो है मेरे पास 20 और वाई से है इसकी दूरी है 16। मतलब कि जो काट रहा है ग्राफ, ये कट रहा है मेरे पास इस वाले पॉइंट पे, और कितना है ये कोऑर्डिनेट्स, ये है मेरे पास 20, 16। मतलब कि यहाँ पर मेरे x की वैल्यू होगी 20 और y की वैल्यू होगी 16। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको बोलना चाहूँगा जो इसके डायमेंशन होंगे, तो जो हमारे पास जो रेक्टेंगल है जो इसके डायमेंशन है, क्योंकि इस साल में क्वेश्चन ने वही पूछा है, तो जो इसकी डायमेंशन है मतलब कि लेंथ और ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारे पास 20 और ब्रेथ कितनी है 16। ठीक है, क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, देखो यहाँ पे 4 ज़्यादा भी है, मतलब कि हमारा आंसर हर तरीके से सही निकल के आ रहा है। बच्चों अगर आपका आंसर सही से नहीं बन रहा है तो ग्राफ को सही से ड्रॉ करो, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा ग्राफ की वजह से थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है।